Hello students, welcome to my YouTube channel K-Maths Academy students. Today I am going to discuss the solution of some very important and most probable questions regarding finding out of domain. Listen, if you are a student of class 11, 12 or of higher mathematics or preparing for any competitive examinations like TGT, PGT of various states as well as KVS, NVS, EMRS, DSSB, then this video is going to be very helpful to you. Remember, function is a very important type for the competitive point of view and a number of types of problems are there जिसमें फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ओके, अब देखिए ये जो टॉपिक होता है डोमेन और रेंज निकालना, ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक को मैं आसान बनाने के लिए सबसे पहले पीजीटी टीजीटीज में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और देखा किस रेशियो में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए वो जो रिसर्च है वो कहता है अलजेब्रिक फंक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30% के आसपास, राइट। मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डोमेन निकालना, जहां 20% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन से आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 25% क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो बाकी बचा इसको मिसलेनियस मिक्स अप कर देता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के साथ लॉग को ऐड कर देगा, ट्रिगोनोमेट्री के साथ अलजेब्रिक को ऐड कर देगा, ठीक है। और ऐसे कंबाइंड फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 25% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो टॉपिक काफी लेंदी है, ठीक है, और इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा डोमेन निकालना पार्ट बाय पार्ट करके। With the help of this video, you will be able to understand the variation of problems in competitive examinations, the level of difficulty, and the problem solving skill, which is very important to crack the competitive examinations. Okay, then let's begin this video. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 अलजेब्रिक फंक्शंस का डोमेन निकालना। ओके, देखिए, और इस वीडियो में मैं वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा जो या तो पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Here I have taken the first question regarding finding out of domain of a algebraic function. Okay, this one is the function and we have to determine the domain of this function. देखिए डोमेन होता क्या है? The set of all real values of x for which the given function must be defined. इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होना चाहिए। मैथमेटिकली हम ऐसे समझेंगे इस फंक्शन का वैल्यूज एक रियल आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। ओके, तब क्या नहीं आना चाहिए? तो देखिए कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए या फिर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, यानी x के वैसे सभी रियल वैल्यूज को हम डोमेन में इंक्लूड करेंगे जिसके लिए fx का भी एक रियल वैल्यू होना चाहिए। अब इस तरह के अलजेब्रिक फंक्शंस का डोमेन निकालने के लिए हम लोग सिंपल ध्यान देते हैं का डिनोमिनेटर को, क्योंकि देखो ये इन्फिनिटी तभी गेट करेगा जब नीचे वाला जीरो होगा, यानी वैसे वैल्यूज को हम लोग डिलीट करते हैं रियल नंबर्स में से जो इस पूरे वैल्यूज को इन्फिनिटी बनाता हो, यानी Sx should not be equal to 0। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां जो क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक आपको समझना है वो ये कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कहीं नहीं देखना है उसके डिनोमिनेटर का, पहले आप लो ये है और दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा this should not be equal to 0, right? That is x should not be equal to 1 and 4। अब पूरे रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू को यहां पुट करो तो इसका एक रियल वैल्यू आएगा एक्सेप्ट 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 को अगर मैं यहां बैठा दूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर बाय 0, अगर कभी भी न्यूमरेटर में कोई फिक्स नंबर है और नीचे 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस फंक्शन का जब हम डोमेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पूरा रियल लाइन, पूरा रियल नंबर माइनस ये देखो 1 और 4, दिस विल बी द आंसर, वेरी सिंपल।
अब देखिए यहाँ पर हम और दो बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जिसका हमको डोमेन निकालना है। ये दोनों ही अलजेब्रिक पैटर्न का है, ठीक है। तो डोमेन निकालने का जो सबसे बेसिक और इजी तरीका है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब नीचे वाला जो है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो कब होगा, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू, अगर जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी 3 नहीं होना चाहिए। यानी इस फंक्शन का जब हम डोमेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डोमेन ओवरऑल ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ऐसे। मैं ऑप्शंस नहीं लिखा यहां पर। अब देखिए जैसे इस फंक्शन का अगर हमको डोमेन निकालना है तो सिंपली मैं डिनोमिनेटर को देखूंगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये 0 कब होगा, तो वो देखो x इक्वल टू +1 और -1। अब ये दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी पूरे ही यानी ओवरऑल होल रियल नंबर्स पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, तो होगा r माइनस -1 एंड +1। See now, this is a very important question, right? And this question देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका डोमेन निकालना है। ये भी अलजेब्रिक क्वेश्चन, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एफ का वैल्यू दिया है और इसका डोमेन निकालना है। एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन में 3 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ, उसके टीजीटी वाला में क्वेश्चन, उसके टीजीटी का पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी अलजेब्रिक फंक्शन ही है और इसके डोमेन निकालने के लिए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे। बट कैसे, देखो सबसे पहले ना आप यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो देखो ये तुम्हारा सबसे पहले दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले ये नोटिस करो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये देखो x का वैल्यू अगर आप -1 पुट कर दोगे तो खुद ये फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं जब आगे वैल्यू निकालता हूं इसका, देखिए ये वाला पार्ट, तो x को रिप्लेस कर दूं 1/x से। दिस इज अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिला x -1 अपन x + 1। अब ये फंक्शन भी डिफाइंड तभी होगा जब x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। नोटिस कीजिए x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, राइट। अब नेक्स्ट अब यहां से इस पार्ट को हमें वैल्यूट करेंगे, ये वाला पूरा अगेन f ऑफ 1/x। अब इस पार्ट को इवेल्यूट करने के लिए इसको आप y मान लो, ये हो जाएगा fy। अब fx डिफाइंड है इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y अपन 1 प्लस y। हमने y किसको माना, देखो इसको माना, ये वाला पार्ट को y माना है ना, ये पार्ट को y माना और इस पार्ट का वैल्यू देखो यहाँ पर है ये, है ना। तो फिर इस y की जगह पे मैं इसको पुट करूँ तो 1 माइनस ये पूरा y, तो x माइनस 1 अपन x प्लस 1 और फिर 1 प्लस x माइनस 1 अपन x प्लस 1। अब आप उसको सिंप्लीफाई करो ये वाला पार्ट, तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इन डिनोमिनेटर दिस विल बी x प्लस 1, राइट। नाउ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, फाइनली व्हाट विल यू सी, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर x से कैंसिल होगा, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे ये -1 माइनस +1 कट गया 2x। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी विल गेट 1/x। अब समझो कि 1/x डिफाइंड कब होगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x के कौन कौन से वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ -1 और यहाँ कितना 0, ठीक है। अब आगे अगर फिर से आप यहाँ तक पूरा वैल्यू निकालने जाओगे, अगेन f ये देखो
तो ये पूरा ओवरऑल फंक्शंस को आपको क्या मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो, चलो जेड मान लिया, तो एफ जेड। अब एफ जेड कैसे डिफाइंड है, इस तरह से, तो 1 माइनस जेड अपन 1 प्लस जेड। अब ये जो है ना, ये पूरा जेड है और इस पूरा का वैल्यू है 1 बाई एक्स। एक्स ये जेड का वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू यहाँ तक, क्योंकि इसका वैल्यू है ना, ये देखिए यहाँ है, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करो, तो फिर यहाँ x और ये x माइनस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1, ये x इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, देखिए ये वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब ओवरऑल अब देखो, ये सब चीज़ों को देखो, क्या क्या पॉइंट्स को हमको हटाना है, ये देखो -1 0 -1, इसका मतलब ये फंक्शन ओवरऑल पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है एक्सेप्ट -1 और 0 को छोड़। तो देखो आप ऑप्शन, x बिलोंग्स टू होल रियल नंबर बट x शुड नॉट बी इक्वल टू +-1, +1 पर तो ये डिफाइंड है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए r -0 -1, ये ऑप्शन करेक्ट। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन सेक्शन भी पीजीटी 2014 में पूछा गया था और ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इजी होता है इसको सॉल्व करना। तो देखिए फैक्ट को समझिए। पहला मैं क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक 1 बताया कि अगर फंक्शन अलजेब्रिक रहता है जहां hx और gx इस फॉर्म में अगर है, तो जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r माइनस वैसे x के वैल्यूज जहां डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज क्या मैं बता रहा हूं, अगर फंक्शन कभी भी स्क्वायर रूट में ऐसे हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहता है, ये जो फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही मैं एक और चीज बता दूं, अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो जाए कि मान लो ऊपर कोई एक वैल्यू हो जाए a और नीचे अगर आ जाए ऐसे, तो बस अंतर क्या है, इस केस में हम लोग लेंगे gx शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू होने पर ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, इस फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा अगर ये 0 हो जाएगा नीचे वाला। तो इस चीज को समझना है कि अगर न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अगर डिनोमिनेटर में है ओनली ग्रेटर देन 0। इसको देखो, तो यहां पर फंक्शन fx इज डिफाइंड इफ ये डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड कब होगा, when x² - 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, 0 से। अब देखिए एक नॉर्मल फैक्ट, आप इसको फैक्टराइज करो तो ये मिलेगा आपको 0। अब ना आप इसका वैल्यू मत निकालो, देखो इसको रियल लाइन से कैसे फाइंड आउट करते हैं इजीली। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो पॉइंट मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक 2 मिलेगा। अब इस तरह से पूरा रियल लाइन जो है ना 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। पहले हम इस सब इंटरवल को चेक करते हैं, ये वाला कोई भी एक वैल्यू लो, चलो 0 ले लो, ठीक है, क्योंकि 1 0 इधर है ना, तो 0 अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे। अब देखिए इसमें आ गया पॉजिटिव, अब यहां पर कोई एक वैल्यू ले लो, वो नेगेटिव आएगा ही, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आता है। चेक कर लो, मान लो तुम 1.5 ले लो, तो 1.5 लोगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। हमेशा ऐसा ही होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो ये आ गया आपका नेगेटिव, ये वाला पार्ट क्या रहा है, नेगेटिव। अब यहाँ पर फिर 2 से ज्यादा लो, चलो 3 ले लिया, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 3 - 1 2, 3 - 2 1, दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर ग्राफ प्रैक्टिकली देखो तो इस तरह से होगा। वी आर इंटरेस्टेड इन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वाला पार्ट हम लेंगे नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो -∞ से इधर और 2 से +∞, यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -∞ to 1, राइट, यूनियन नेक्स्ट 2 to ∞। ये देखिए ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता है।
और 1 और 2 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। ओके, देखिए तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। अब मान लो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सिंपल सा चीज है 2 माइनस 2x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप माइनस से दोनों और मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब आप देखो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो जब फैक्टर नहीं होता है तो हम लोग ये अडॉप्ट करते हैं ना, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 प्लस 8 2। Thus, after solving, we get x equal to -1 minus √3 and -1 plus √3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेस देन। इससे पहले वाला क्वेश्चन को आप फोकस करो, वहाँ था ग्रेटर देन। तो जो नंबर लाइन था ना वो इस तरह से क्लासिफाइड हो गया। ठीक है, जब कभी भी ये लेस देन रहेगा ना तो उस समय ये वाला पार्ट आएगा, एकदम श्योर हो जाओ। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ, दिस विल बी -1 माइनस √3 टू -1 प्लस √3। देखिए ये आप इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे ऐसे लोगे तो यहाँ पर भी 3 सब इंटरवल बनेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और चूंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर ये मिडिल वाला पार्ट आएगा और ये आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन है जो अक्सर मैं देखा टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये 9 है ना, 9 की जगह कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, 9, 16, 25, 36 कहीं पर भी। ठीक है, प्रकार के क्वेश्चंस का डोमेन निकालना काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, गलत कर जाते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर आप अटेंटिवली ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत निकलेगा। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट है और ये न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना वो है 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुरंत आप ऐसा नंबर लाइन लो। ठीक है, अब देखो एक -3 आएगा और एक 3 आएगा, ये सब इंटरवल में क्लासिफाइड हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यहाँ पर से कोई एक नंबर पुट करो, -3 से जस्ट इधर -4 होगा, तो -4 यहाँ पुट करोगे तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ -4 पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब है क्या, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अब ये यदि नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा ही होगा, और फिर ये नेगेटिव होगा। ऐसे चेक करके देखो, यहाँ मान लो मैं 0 है, बीच में 0 है, 0 पुट करो तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ गया, इधर फिर नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से देखो, फर्स्ट सब इंटरवल में नेगेटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, बट वी आर इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -3 to s। अब रिमेंबर, अगर ये डिनोमिनेटर में हो जाता है तब क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, और अंतर क्या है देखो, सेम होगा ऐसे ही, बस ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ऐसे। अब इक्वल टू वाला साइन खत्म, तब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऐसे, -3 से। कितना इजी है। अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो क्या होगा, तो हियर x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है ये, यानी x - 3 और x + 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे लेते हैं, तो एक वैल्यू आएगा -3, एक वैल्यू आएगा 3। अब इस सब इंटरवल में पहले चेक करो, चलो यहाँ का एक वैल्यू -4 लो, तो -4 यहाँ बैठाओगे तो -4 - 3 दिस इज नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, अब इस इंटरवल में चलो एक वैल्यू है 0, तो 0 यहाँ बैठाओ तो माइनस, और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ पॉजिटिव मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा ही, फिर आगे भी पॉजिटिव आएगा ही। अब देखो हमको तो चाहिए बड़ा या बराबर किससे, 0 से, मतलब ये एक वैल्यू और ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल और ये दूसरा इंटरवल, दिस इज -∞, दिस इज +∞। अब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटरवल दैट इज -∞ to
-3 ये क्लोज होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, यूनियन फिर राइट साइड में देखो ये भी क्लोज होगा, 3 to प्लस इन्फिनिटी ऐसे। देखिए इसका डोमेन आ गया, क्लियर है। अब फिर मैं दोनों एक साथ साथ क्यों लिया, देखिए ये न्यूमरेटर में था, बस ये क्लोज होगा, जैसे ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, केवल ग्रेटर देन रहेगा, क्योंकि नीचे तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, 0 होने से ही इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तब फिर इसका डोमेन आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, बस ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। देखो यानी न्यूमरेटर में है तो क्लोज इंटरवल क्योंकि ये इंक्लूड होगा, ठीक है, और जैसे डिनोमिनेटर आएगा तो ओपन इंटरवल क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। मैं बहुत बार देखा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टीजीटी 2013 में पूछा था यूपी में। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये देखिए ये आपका स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस ये वाला पार्ट को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों ओर स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेगा तो ये 1 हो जाएगा, राइट, ऐसे। और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसको अब इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 मतलब कितना, 0, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट विल यू गेट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली 1 मिलेगा तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आपको मिलेगा -1, एक वैल्यू मिलेगा +1। अब ये जो नंबर लाइन है वो तीन सब इंटरवल में डिवाइड हुआ, फर्स्ट ये, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में पहले आप चेक करो, राइट, तो ये -1 है, यहाँ पर कोई एक वैल्यू होता है -2। अगर आप यहाँ -2 पुट करोगे तो ये निगेटिव होगा, यहाँ -2 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, मतलब इस इंटरवल में इधर निगेटिव मिलेगा, ओके। तो यहाँ फिर पॉजिटिव मिलना ही मिलना है, आप चेक भी कर सकते हो। चलो 0 लो, तो 0 अगर मैं यहाँ बैठाऊँ तो ये पॉजिटिव, 0 यहाँ बैठाऊँ तो ये पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, चलो 2 लो, तो 2 + 1 3 पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, मतलब इधर निगेटिव होगा, ऐसे। अब देखो हमको क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉजिटिव वाला सेक्शन। तो ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1 to 1, ऐसे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ फाइनल क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन निकालने का ये एक टाइप है, और ये क्वेश्चन जो है KVS TGT 2017 में आया हुआ सवाल है। देखो कितना बारीकी से ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो इतना आसान नहीं होता है आंसर पता करना, ठीक है। अब ये एक ऐसा सवाल है जहां बीच में प्लस ऐसे दिया हुआ है, तो इस तरह से कोई भी अगर फंक्शन 2 या 2 से अधिक फंक्शन अगर प्लस में हो या प्लस माइनस में हो, इनटू में हो, डिवाइड में हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। तो पहले हम इसका डोमेन निकालते हैं, चलो इसको D1 बोलते हैं, इसके डोमेन को D2। पहले इसका डोमेन निकालेंगे, फिर उसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो फाइनली हमको fx का डोमेन मिलेगा। तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 4 है। आप ध्यान दो, ये 4 हुआ, तो 4 से लेस देन इक्वल टू मतलब ये -∞, मतलब ये जो पार्ट है इस फंक्शन का, इसका जो डोमेन होगा D1 वो क्या होगा, तो D1 दिस विल बी -∞ to 4। ये क्लोज है क्योंकि इक्वल है, ये ध्यान देना है, क्लोज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये फंक्शन का डोमेन यानी 1/√x² - 1, तो इसका जो डोमेन होगा
ये जो फंक्शन होगा ये तभी डिफाइंड होगा जब x² - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अब इसको आप सॉल्व करो, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ 2 पॉइंट मिलेगा, पहला एक -1 और दूसरा 1। इस तरह से अब हम साइन स्क्रीन से अगर चेक करेंगे तो इस इंटरवल में मतलब -2 अगर लेके आप यहाँ चेक करोगे तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मतलब ये सॉल्यूशन में आएगा, डोमेन में आएगा इस फंक्शन का। तो ये पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव होगा ही, आप चेक कर लो 0, तो 0 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव। अब फिर आगे देखो 2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा -∞ से -1। ध्यान दे ये इंक्लूड नहीं है, ओपन होगा, और यूनियन फिर 1 से इन्फिनिटी ऐसे। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना एक समस्या है, तो दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। अब देखो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखो। ये है नंबर लाइन, इसमें से जो वैल्यू है उसको आप लिखना वहां शुरू करो। तो सबसे पहला पॉइंट -1, फिर बीच में है 1 और फिर फाइनली है 4 ये वाला, और इधर है -∞ और इधर है +। देखो -∞ से 4 ये है डोमेन 1, मतलब ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है यहां से इधर से, ओके। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट है, -∞ से -1, -∞ से -1, तो ये तो कॉमन है, देखो कॉमन है, -∞ से -1 कॉमन है, क्योंकि ये D1 में भी है और ये D2 भी है, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। अब फिर बोलता है 1 से ∞, तो 1 से ∞ मतलब यहां से पूरा आगे ऐसे 1 से ∞, तो ये 1 से ∞ और ये 4 से -∞, तो ये वाला भी एक पार्ट कॉमन है, तो ये वाला पार्ट भी आएगा, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो कि -1 और 1 यहां पर देखो ओपन है, तो जहां भी -1 और 1 लिखेंगे वो ओपन होना चाहिए। अब 4 क्या होगा, क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो कॉमन डोमेन होगा वो क्या होगा, तो -∞ से -1, यानी -∞ से -1 ये ओपन, ये इंक्लूड नहीं है, और उसके बाद ये वाला पार्ट नहीं है। अब यहाँ 1 से 4, 1 इंक्लूड नहीं है, मतलब 1 ओपन हो जाएगा और 4 तो इंक्लूड है, देखो यहाँ पर है ना, तो ये 4 ये हो जाएगा इसका डोमेन। अब देखिए कहां पर है ऐसा ऑप्शन, चलो फर्स्ट ही है -1 4, यहां पर तो इसको क्लोज कर दिया, ये हो नहीं सकता, यहां पर इसको क्लोज कर दिया, ये हो नहीं सकता, यहां पर इसको क्लोज कर दिया, हो नहीं सकता, ओके। तो देख ऐसे ही एल्जेब्रिक फंक्शंस का डोमेन निकालना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, राइट।